सब्सक्राइब करें सदाम कादरी नाट पॉइंट को न्यू वीडियो देखने के लिए। नारे तकबीर। असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, फकीरों के हाजत रवा गौसे आज़म। और इस महफिल में जो लोग बैठे हैं ना, ठीक बात है, इस महफिल में जिसमें हम और आप बैठे हैं ना, एक छोटा सा वाकया सुन ले ताकि समझ में आ जाए कि आइरू गैरू नथु खैरू की महफिल में नहीं बैठे हैं। सरकार को गौसे आज़म तशरीफ फरमाते कि मालूम हुआ कब्रिस्तान में जो है आग भड़क रही है, धुआं उठ रहा है। मुरीदों ने आकर खबर दिया। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया अच्छा ये बताओ क्या वो कलमा पढ़ने वाला था? क्या कहने? मुरीदों ने कहा हजरत बिल्कुल कलमा पढ़ने वाला था। आपने कहा फिर भी कब्र से धुआं निकल रहा है। और आज भी देखते हैं ना, कब्रिस्तान में जाइए तो 6 महीना हुआ है, इंतकाल किए हैं, कब्र चकनाचूर हो गई है, निशान खत्म हो गया। क्या बात है? कब्र टेढ़ी हो गई। ये सब क्यों होता है? इसलिए होता है कि कब्र में अजाब नाजिल किया जा रहा है। बेशक सब जानने के बाद भी ये चाचा लोग हैं बुढ़ौती में दाढ़ी कटवा कटवा घूमते हैं। क्या बात है? दाढ़ी कटवा कटवा। और नौजवान लोग हैं जिनके बतिये न पूछिए, क्या बात है सर? कुर्सी ना रहे तो बेचारे बैठ ही नहीं पाएंगे। क्या बात? ऐसा माहौल सब जानने के बाद कि 4 साल 10 साल 15 साल कब तक रहना कोई नहीं जानता। आज कौन है कल कौन नहीं रहेगा कोई नहीं जानता। सब जानने के बाद भी अजीब अजीब ऐसा हेयर स्टाइल है कि देख के जो है समझ में नहीं आता ही कटवाए कैसे है, वो काटने वाला काटा कैसे है। क्या बात है? आपने फरमाया कि फिर क्यों ऐसा हो रहा जब वो कलमा पढ़ने वाला भी था। अच्छा ये बताओ क्या वो मेरी महफिल में आता था? मुरीदों ने कहा हुजूर मालूम नहीं, इल्म नहीं। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया अच्छा ये बताओ कभी उसने मेरे पीछे नमाज पढ़ी है? मुरीदों ने कहा हुजूर नहीं मालूम। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया कभी उसने मुझसे मुलाकात की है? मुरीदों ने कहा नहीं हुजूर ये सब पता नहीं। इतने में अल्लाह का फरिश्ता नाजिल होता है। सरकार गौसे आज़म मुस्कराते हैं। मुरीदों ने पूछा हुजूर मुस्करा क्यों रहे? फरमाया अभी अल्लाह का फरिश्ता आया था और अल्लाह के फरिश्ते ने बताया ऐ अब्दुल कादिर जिलानी वो आपसे मुलाकात भी किया था, आपकी महफिल में भी बैठा था और इसी के तुफैल अल्लाह ने कम अज़ाब दिया है और आपने जैसे आज याद कर लिया मेरी महफिल में आया था कि नहीं, अल्लाह ने आज से आपकी महफिल में बैठने की तुफैल अज़ाब हटा दिया है, अज़ाब हटा दिया है। ये गौसे आज़म की महफिल है। अगर गौसे आज़म की महफिल में बैठ जाए तो अगर बैठ जाए बंदा कब्र में अज़ाब नाजिल किया जाए तो महफिल गौस के तुफैल अज़ाब में तखफीफ हो जाए, अज़ाब हटा लिया जाए। इसीलिए कहने वाले ने कहा था अरे गौसे आज़म का गुलाम जो है उसका मिजाज तो ये होता है वो सीना तान कर कहता है मुझको आंखें न दिखा शेर का बच्चा बनकर, मुझको आंखें न दिखा शेर का बच्चा बनकर फाड़ डालूंगा तुझे गौस का कुत्ता बनकर। और गौस का दर भी वो दर है कि जिस दर पर चोर आता है चमकता है सितारा बनकर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चोर आता है चमकता है सितारा बनकर। ये गौसे आज़म का मकाम है। और जब गौसे आज़म इतने अजीम शान है तो बताओ नबी आज़म कितने बाकमाल होंगे, कितने अजीम शान होंगे, कितने अफजल आला होंगे। जब गौसे आज़म के मकाम को देखिए, क्योंकि हर जमाने का जो नबी होता है नबी की शान को देखकर खुदाए वहदहू ला शरीक की अजमतों का पता चलता है। जितना शानदार नबी होता है उस जमाने का वली भी वैसा ही शानदार होता है। जैसा नबी होता है वैसा ही शानदार वली भी होता है। और मेरे नबी तमाम नबियों के सरदार और गौसे आज़म तमाम वलियों के सरदार। गौसे आज़म दरमियाने औलिया जो मोहम्मद दरमियाने अंबिया। जिस तरह से मेरे आका तमाम नबियों के सरदार हैं ऐसे ही गौसे आज़म तमाम वलियों के सरदार हैं। बल्कि मामला तो ये था ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये गुलाम अब्दुल कादिर जिलानी मुर्दों को ठोकर चिल्लाता था। और बरेली से इमाम अहमद रजा खान यूं नक्काशी करते हैं कि ईसा के मोजज़े ने मुर्दे जिला दिए हैं, मोहम्मद के मोजज़े ने मसीहा बना दिए हैं। ये दुनिया के लोगों जो मुर्दा जिंदा करता था उसे ईसा रूहुल्लाह कहते हैं, जो मुर्दा जिलाने वाला गुलाम बना दे उसे रसूलुल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे अभी नहीं बोलेंगे अब तो बोलिए।
अब ये मोहल्ला बोली नहीं रहा। सुभान अल्लाह। आप लोग भी बोलिए सुभान अल्लाह। ईसा के मोजज़े ने मुर्दे जिला दिए हैं, मोहम्मद के मोजज़े ने मसीहा बना दिए हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का अंदाजा लगाएं। जब गुलाम ऐसा है तो नबियों का इमाम कैसा होगा। जब गुलाम इतना शक्तिशाली है तो नबियों का इमाम कितना पावरफुल होगा। जब गुलाम इतना बाकमाल है तो वो नबियों का इमाम कितना बाकमाल होगा, कितना अजीमुशान होगा। इतना अजीमुशान है कि दुनिया के हर इंसान ने जब सदाकत की नजर से देखा, मोहब्बत की नजर से देखा, बुग़्ज़ का चश्मा हटा कर देखा, हसद का कीना दिल से निकाल कर देखा, दुश्मनी का ऐनक नहीं लगाया, तो उसे कहना पड़ा कि दुनिया में कोई माई का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह ना आया, ना कयामत तक आ सकता है। उनका किरदार भी लाजवाब है, उनका रफ्तार लाजवाब है, उनकी गुफ्तार लाजवाब है, उनका शहर लाजवाब है, उनका मुल्क लाजवाब है, उनकी शरीयत लाजवाब है, उनकी तरीक़त लाजवाब है, उनका आना लाजवाब है, उनका मेराज में जाना लाजवाब है, उनका दीन लाजवाब है, उनकी शरीयत लाजवाब है, और उनके ये उम्मती भी लाजवाब है, उनके उम्मती लाजवाब है। ये दुनिया के लोगों को कहना पड़ा, क्यों न कहें। दुनिया का हर फर्द जानता है, हर बड़ी पुस्तकें जानती है, हर बड़ी किताबों में बता दिया गया है। ए दुनिया के लोगों, जो कायनात का खालिक है उसे अल्लाह कहते हैं, जो मालिक है उसे रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब आप लोगों के समझ में बात आ रही है ना। हाँ, आप लोग जितने जोर से बोलेंगे उतने मेरी आवाज साफ होगी, जान लीजिए। जितने आप जोर से बोलेंगे उतने मेरी आवाज साफ होगी। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ये आप लोगों की गलती नहीं है। कारी सद्दाम हुसैन साहब ने बताया ना, ये सारी गलती मुर्गियन के है, सारी गलती मुर्गियन के। नहीं बेचारी खुद बोलती है सब, नहीं ये खाने वाली जमात बोलती है। क्या बात है। इतना कि उल्टा लटका कर ले जाते हैं बेचारे सब। हाँ, सिवा करने के लिए उल्टा लटका कर ले जाएंगे, वो कुछ नहीं बोलेगी, कुछ नहीं बोलेगी। ले जाकर फेंक दिया जाएगा, नहीं बोलेगी। यहाँ तक कि पैर के नीचे रख दिया गया, अब भी नहीं बोल रही है। तो न बोलने वालों का अंजाम यही होता है, यही अंजाम होता है। जब जिसका मन आता है छुरी चला देता है, छुरी चला देता है। अब बताएं, मुर्गी खाने वाली कौन सबसे ज्यादा कौन है? कौन है? अपने ही लोग हैं ना। तो मुर्गियां सबसे ढेर, अपने लोग खाए, अपने लोग खाएंगे सबसे ज्यादा। तो असर किस पर पड़ेगा? किस पर असर पड़ेगा? असर है ना। इसीलिए एक शायर ने कहा था, आज नहीं तो कल डूबेगी नाव हमारी पानी में, कौम हमारी मस्त हुई है मुर्गा और बिरयानी में। क्या बात है। मुर्गा और बिरयानी में कौम मस्त हो गई है। तो जरा सा अपने समातों को बेदार करें। मैंने सुना है कि कुर्बो जवार के भी लोग बड़ी मोहब्बत के साथ आए हैं। यूं तो लॉकडाउन ने बिल्कुल सब कुछ मुंतशिर ही कर दिया था, सब कुछ मुंतशिर कर दिया था, सब कुछ बिल्कुल राबते भी मुनक़ते हो गए थे। लेकिन आपके मौलाना फिरोज साहब हैं और मौलाना शमशाद साहब हैं कि कम से कम 2.5-3 साल में एक बार याद तो कर लिया इन लोगों ने, वरना कौन है याद करने वाला। ये हजरत लोगों की मोहब्बत है। लॉकडाउन ने सब कुछ भुलवा दिया, सही है, सब कुछ भुला दिया था। यहाँ तक कि हजरत मेरा नंबर भी भूल गए थे, अभी तो जल्दी नंबर मेरा इन्होंने लिया। क्या बात है। ये लॉकडाउन का करिश्मा है। तो बहुत खुशी की बात है कि बंधु छपरा के लोग, हजरत के बड़े खास मुरीद, हजरत के मुक्तदी लोग, हाँ सब आए हुए हैं। बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह सबको सलामत रखे और जो शादी होने वाली मौला इस शादी को खानाबादी बनाए और मौला इस शादी में बरकतों का नुज़ूल फरमाए, तमाम आफतों बलाओं से बचा करके शादी को अंजाम तक पहुंचाए। आमीन सुम्मा आमीन। जोर से कहिए आमीन। आपके लिए भी दुआ होगी, घबराइए नहीं, आप लोगों के लिए भी दुआ होगी। पहले सुनिए कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती जब इतना लाजवाब है तो नबी अकरम कितने लाजवाब होंगे, कितने लाजवाब होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने उम्मतियों से कहते हैं, इफ यू लव मी कीप माय कमांडमेंट एंड आई विल प्रे द गॉड एंड ही शैल गिव यू अनदर
comforter, that he may be added with you forever, whom the Father will send in my home. He shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said into you. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں سے فرماتے ہیں اے میری امتیوں, if you love me keep my commandment. اگر مجھ سے پیار کرتے ہو تو میرے سجھاؤ کو لے لو, میرے مشورے کو لے لو, میری بات کو مانو. keep my commandment, میرے سجھاؤ کو لے لو. and I will pray the God, اور میں اللہ سے دعا کروں گا. and he shall give you another comforter, کہ وہ خدا تم کو دوسرا رحمتوں والا رسول دے دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں خدا سے دعا کروں گا وہ خدا تم کو دوسرا رحمتوں والا رسول دے دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے اے عیسیٰ علیہ السلام آپ بھی نبی ہیں, آپ بھی رحمت بن کر کسی کے لیے نہیں بلکہ نبی اپنے زمانے والوں کے لیے رحمت بن کر آیا کرتے تھے. اے عیسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ وہ رسول دوسرا آنے والا ہے جو رحمت بن کر آنے والا ہے. مطلب کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اب تک جتنے نبی آئے تھے چند علاقوں کے لیے رحمت تھے, وہ آنے والا رحمت للعالمین بن کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے گا, رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے گا. اپنوں کے لیے بھی رحمت ہوگا, غیروں کے لیے بھی رحمت ہوگا, دشمن کے لیے بھی رحمت ہوگا, دوست کے لیے بھی رحمت ہوگا, وہ سب کے لیے رحمت ہوگا. انسانوں کے لیے رحمت ہوگا, حیوانوں کے لیے رحمت ہوگا, تمام نباتات جمادات سب کے لیے رحمت ہوگا. اسی لیے تو نبی پر درود صرف انسانوں نے نہیں پتھروں نے پڑھ کر بتایا مصطفیٰ ہمارے لیے بھی رحمت ہے, جانوروں نے پڑھ کر بتایا مصطفیٰ ہمارے لیے رحمت ہے, پہاڑوں نے پڑھ کر بتایا مصطفیٰ ہمارے لیے رحمت ہے. اما دنیا کی ہر شے نے نبی پر درود پڑھ کر بتا دیا. اے لوگوں, دنیا پیدا کرنے والے کو خدا کہتے ہیں, دنیا بنانے والا اللہ ہے, مگر اس پر حکم چلانے والا رسول اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حکم چلایا کرتے ہیں وہ اللہ کے رسول ہے, وہ رسول اللہ ہے, ان کا حکم چلتا ہے. اور کمال کی بات یہ ہے تمام انبیاء و مرسلین آئے, سب کا مقام الگ ہے, سب کا مقام ہم تسلیم کرتے ہیں, سب کا ادب کرتے ہیں, سب کا احترام کرتے ہیں. اور نہایت ہی ضروری ہے کسی نے اگر بھول کر بھی کسی نبی کی ذرہ برابر بھی توہین کر دی تو اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا. ہر نبی کا ادب ہونا چاہیے, ہر نبی کا احترام ہونا چاہیے. مگر قرآن فرماتا ہے دل کا رسول فضلنا بعضهم علی بعض, سب کو فضیلتیں الگ الگ دی گئی ہے, بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے, لیکن میرے نبی وہ ہے میرے نبی کو سب پر فضیلت دی گئی ہے. میرے نبی سے پہلے نہ کوئی حبیب بن کر آیا تھا, میرے نبی سے پہلے نہ کوئی مصطفیٰ بن کر آیا تھا. میرے نبی حبیب بھی بن کر آ رہے ہیں, مصطفیٰ بھی بن کر آ رہے ہیں. حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک آنے والے حضرت آدم کو بھیجنا ہوا, اللہ نے صفی اللہ بنایا, حضرت نوح کو بھیجا, نجی اللہ بنایا, حضرت ابراہیم کو بھیجا, خلیل اللہ بنایا, حضرت اسماعیل کو بھیجا, ذبیح اللہ بنایا, حضرت عیسیٰ کو بھیجا, روح اللہ بنا کر بھیجا, حضرت موسیٰ کو بھیجا, کلیم اللہ بنا کر بھیجا. لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آئی تو اللہ نے رسول اللہ بنا کر بھیجا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرات گرامی, بڑی خوش نصیبی ہے ہم لوگوں کی کہ ایک طرف بلبل مہاراج گنج, دوسرے طرف بلبل کشی نگر آمنے سامنے ہے. مقابلہ کے طور پہ سمجھیں, محبت کا مقابلہ ہے, محبت کا مقابلہ, کیونکہ محبت ہی کے بنا پہ دونوں حضرات سامنے ہیں. محبت کا مقابلہ. حضرات, میں مولانا قمر زمان چترویدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ میرے برادر وطن بھی یہاں موجود ہیں, ان کے لیے بھی کچھ آپ دینی گفتگو بیان کریں. جی جی بالکل بالکل, ادھر ہی جا رہا ہوں. میں عرض کر رہا تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حبیب اللہ بنا کر بھیجا, حبیب اللہ بنا کر بھیجا. اور حبیب اللہ کا مقام یہ ہے کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد. ساری دنیا حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء و مرسلین ہوں یا قیامت تک کے تمام لوگ ہوں, حیوان و نباتات جمادات جتنے ہوں, سب خدا کی رضا چاہتے ہیں. لیکن خدا تو رضائے مصطفیٰ چاہتا ہے, مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے. تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد, بسائے محمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دوسرا رحمتوں والا رسول
دوسرا رحمتوں والا رسول. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ خدا تحقیق کی اس نبی کو اسی سرزمین پر بھیجے گا, وہ جب آئیں گے تو ساری باتوں کو بتائیں گے. یہ تمام باتیں بتائیں. اس کے بعد پھر کہتے ہیں او اسرائیل, hereafter I will not talk much with you, for the prince of this world come, the hath nothing in me. اے بنی اسرائیل, اب میں تم سے زیادہ بات نہیں کروں گا, کیونکہ میرے بعد اس کائنات کا پرنس جانے والا ہے, راجہ جانے والا ہے, راجہ جانے والا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصطفیٰ کو راجہ کہہ رہے ہیں, مطلب دنیا کو سمبودھت کر رہے ہیں. اے دنیا کے لوگوں دیکھو, معاملہ تو یہ ہے, اس خالق کو خدائے پاک کہتے ہیں, اس مالک کو رسول پاک کہتے ہیں. یہ مالک کا مقام تو یہ ہے کہ کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. جیسے سب کا خدائے کہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا, سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ابھی نہیں بولیں گے آپ لوگ؟ کوئی آپ لوگوں نے دیکھا نا, بلبلے پرونا صاحب آئے ہیں, آپ لوگوں سے ایسے ملاقات ہوگی, ہاں ایسے ملاقات کریں گے تو انہارے بیٹھ کے انہارے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ لوگ. زور سے ذرا سا منہ کھول کے بولیے یا رسول اللہ. میں تو اولا منتریہ ہے, گھما دیجیے. ہمارے ہندو بھائی کی پستک میں میرے نبی تمام رسولوں میں لاجواب, کتنے لاجواب. ہمارے ہندو بھائیوں کی ایک پستک ہے جسے رگ وید کہتے ہیں. رگ وید میں کہتے ہیں نترس پرتیماستی اندرم مترم مرورگنی موید دیپ سپرلوگ کرودوانم ایکم صدی بڑا بہتا ہدن کرج ممات رشوانم. سبحان اللہ. بودھا ہمیت پروش مہانتما دیتا واڈا تمچا برستاتا جنایا احمیدی پیتوس پری میگا امرت جگر بانسوری ایواجنی آئیمی دوائے پرتیورتو جسوان سنجیو مری پرجا دھنن چر چتو پری پارا سمنگل. ہمارے ہندو بھائی کی پستک میں کہتے اس پورے برہمانڈ میں ہول ورلڈ میں پراکرتک وستو ہے پوجا کے یوگی نہیں ہے. پوجا اس کی کی جائے جس نے پوری پراکرت کو جنم دیا ہے, پوری پراکرت کو بنایا ہے, پورے سنسار کو بنایا ہے, پوری کائنات کو بنایا ہے. اور سنو, جب بنایا تو بنانے کے بعد ایک بہت بڑے بدھیمان کو بنایا, بودھا ہمیت پروش بہت بڑے بدھیمان کو بنایا. مہانتما دیتا ورڈا اتنے بڑے بدھوان کو بنایا. مہانتما دیتا ورڈا کہ بڑے بڑے مہاتما اس کے نام کا ورنن کرتے ہیں, بڑے بڑے مہاتما, بڑے بڑے مہان لوگ اس کے نام کی گنتی کرتے ہیں, اس کے نام کی تسبیح کی گنتے ہیں, اس کے نام کا اسمرن کرتے ہیں. مہانتما دیتا ورڈا تمچا پرستاتا جنایا احمیدی پیتوس پری میں گانے, وہ جو آنے والا احمد کے نام سے آ رہا ہے اس نے ایسی قربانی دی ہے, اس کی قربانیوں کا جواب نہیں دیا سکتا. میں نے پوچھا مہاراج وہ کون سی قربانی ہے, وہ کون سا بلیدان ہے, کون سی قربانی ہے؟ آپ نے کہا احمیدی پیتوس پری میگا امرت, احمد وہ جس نے سب سے بڑا بلیدان دیا ہے, سب سے بڑی قربانی دی. میں نے پوچھا مہاراج وہ کون سا بلیدان ہے, کون سی قربانی ہے؟ کہا وہ سب سے بڑا بلیدان یہ ہے کہ سب کچھ اختیار میں ہونے کے بعد اپنے نواسے حسین کو کربلا میں کٹوا دیا. اتنا اختیار ہے, اگر اشارہ کر دیں تو چاند سینہ چیر کر سامنے آ جائے, اشارہ کر دیں تو ڈوبا سورج واپس آ جائے, اشارہ کر دیں تو پیڑ قریب آ جائے, اشارہ کر دیں ابو جہل کے مٹی کی کنکری بول دے, اشارہ کر دیں تو مصطفیٰ جان رحمت پر پتھر بول کر کے پتھر کلمہ سنا دے. اتنا پاور ہونے کے بعد, اتنا طاقت ہونے کے بعد اگر وہ چاہتے حسین کی گردن کو بچا لیتے, وہ چاہتے تو حضرت عباس کے بازو کو بچا لیتے, اگر وہ چاہتے تو قاسم کی جوانی کو بچا لیتے, اگر وہ چاہتے تو انہوں محمد کو بچا لیتے, اگر وہ چاہتے تو کربلا میں اپنے بیٹے علی اکبر کو بچا لیتے, مسلم بن اوسنا کے بڑھاپے کو بچا لیتے, مگر کچھ بچایا نہیں بلکہ اعلان کیا اے دنیا کے لوگوں اور اے پروردگار عالم تو بھی گواہ رہنا, دنیا کے لوگ اولاد پالتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے, میں نے اپنے بیٹوں کو پالا ہے اسلام و قرآن کی حفاظت کے لیے. یہ سر کٹا دیں گے مگر عظمت اسلام کو کٹنے نہیں دیں گے. سبحان اللہ.
یہ گردن کٹا دیں گے مگر اسلام کی عظمت کو مٹنے نہیں دیں گے. یہی وہ بلیدان ہے, یہی وہ قربانی ہے کہ جاننے کے بعد میرے لال کو کربلا میں شہید کیا جائے گا. میرے نبی نے وہ قربانی پیش کی. اے میرے مولا, تیرے دین کے لیے, تیری شریعت کے لیے, تیری شریعت کے لیے میں اپنے خاندان کو کربلا میں کٹانے کو تیار ہوں, کربلا میں کٹانے کو تیار ہوں. یہ میرے نبی کی سب سے بڑی قربانی ہے. اور یاد رکھیے گا, اس قربانی کو کبھی بھلائیے گا نہیں, کبھی بھولیے گا نہیں. اگر نبی نہ ہوتے تو قرآن لاتا کون, اگر نبی نہ ہوتے تو شریعت لاتا کون, اگر نبی نہ ہوتے تو نماز سکھاتا کون, اگر نبی نہ ہوتے طریقت بتاتا کون, اگر نبی نہ ہوتے, اگر نبی نہ ہوتے تو شریعت پڑھاتا کون, حسین نہ ہوتے تو نیزے پہ چڑھ کے قرآن سناتا کون, حسین نہ ہوتے تو دین اسلام کے لیے علی اکبر کو کٹاتا کون, حسین نہ ہوتے تو دین اسلام کے لیے عباس کے بازو کٹواتا کون. اور کربلا میں اعلان کون کرتا کہ مولا یہ قاسم کی زبانی تیرے نام, مولا یہ عباس کے بازو تیرے نام, مولا یہ علی اصغر کی پیاس تیرے نام, مولا یہ 7 سال کے مسلم بن اسدہ کا بڑھاپا تیرے نام, مولا محمد بن عبداللہ قلبی کی جوانی تیرے نام, مولا حل بن ریحی کی وفاداری تیرے نام. پروردگار تیرے دین کے لیے حسین کربلا میں سب کچھ کٹانے کو تیار ہے, سب کچھ کٹا لے گا مگر مولا تیرے دین کو کٹنے نہیں دے گا, تیری شریعت کو کٹنے نہیں دے گا, تیرے اسلام کی آبرو کو بچا لے گا. غیب سے کربلا میں یہ آئی صدا, فاطمہ کا گھرانہ سلامت رہے. اور اس نواسے نے سر کو کٹا کر کہا آپ کا دین نانا سلامت رہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. بھائی سمجھ میں کچھ آ رہا کہ نہیں آ رہا, سمجھ میں آ رہا نا؟ ایسا ہاتھ اٹھا کر بتا دیجئے تو کتنے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ماشاءاللہ ہے نا, ذرا سا مسکرا لیجئے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہندو بھائیوں کو پوچھتے میں کیا کہا, اصل میں میرے تقریر کا حساب الگ ہوتا ہے. میں جو بیان کرتا ہوں نا, میں کوشش کرتا ہوں کہ جو 1 لائن 2 لائن پڑھوں وہ پوری باتیں میں اپنے علم کے مطابق بتا دوں, ہے نا. اس لیے تھوڑا سا وقت زیادہ لگتا ہے. اور شروع میں جو ہے خوب زیادہ کچھ اگر سنا کر ایسے چلا جاؤں, کچھ بتاؤں نا تو بھی نہ مجھے صحیح لگتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں کیسا لگتا ہے. آپ کی عادت تو میں نہیں جانتا ہوں مگر میرے تقریر کا یہ طریقہ ہے. پتہ نہیں آپ کے سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں, ہے نا. سمجھ میں آ رہا ہے ہاں, کیونکہ ایسے بھی ہندوستان بڑے سمجھدار لوگوں کا یہ ملک ہے, سمجھداروں کا ملک ہے, بہت سمجھدار رہتے ہیں. یہ بھی شادی کی محفل ہے نا, یہ بھی شادی کی محفل ہے. ہمارے صدام بھائی ہیں, ان کے وہاں ایک بارات آئی. بارات جب آئی تو نکاح پڑھانے کے لیے حضرت بیٹھے تھے. انہوں نے کہا دولہے سے, کہا بھائی صاحب استنجا کیے ہو؟ تو دولہے نے کہا کہ حضرت اب صبحیے سے جو انہیں فیشیل کراتے, مونچھ داڑھی کٹواتے, بال میں سورا پھرواتے انہیں کچھ موقع نہیں ملا. ابا لے کے آئے ہوں گے, ہم بھلا گئے تو کیا ہوا, ابا ضرور لائے ہوں گے. تو اس کے ابا گھومتے ہوئے آئے تو کہا ابا مولانا صاحب پوچھ رہے استنجا لیے ہو؟ تو اگر بابوا کہا ہاں دادا ہی تو بڑا گڑبڑ ہو گئے. پہلے لونڈا کے بیار ہر کونوں بتائیبے نہیں کیے, ہم تو لیے بے نہیں کیے. اچھا چل بیٹا کونوں بات نہیں, اگلے بغلے کونوں چوراہا سے خرید کے منگوا لیا جائے. اتنے ہوشیار لوگ رہتے ہیں, استنجا خرید منگوا رہے ہیں, ہے نا. ہاں تو زور سے دونوں ہاتھ اٹھا کہیے یا رسول اللہ. ذرا سا موڈ آپ لوگوں کا فریش ہوتا رہے, آپ مسکراتے رہے, کیونکہ مسکرانا کسی دلال کی نہیں, آمنہ کے لال کی سنت ہے. کہاں ہمارے ہندو بھائی کے پستک ہے احمدی پیدش پریمیگا احمد نے سرپتم بلیدان دیا اور سوریہ کی طرح پرکاشت ہو گئے. پھر آگے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر کوڑ سے
अहमदी पितुस प्रीमेगा मरी जगर बांसुरी बाजनी आई अमित वय आई अमित होता ये है संस्कृत और हर लैंग्वेज को लिखने का तरीका अलग होता है। इंग्लिश में कुछ ऐसे जुमले हैं जिनमें 60 लफ्ज होते हैं। जैसे नाइट लिखा जाता तो के साइलेंट है कि नहीं है? नहीं पढ़ेगा आप लोग, है ना? नाइट में के साइलेंट है कि नहीं है ना? और लाफ में जी साइलेंट है कि नहीं है? लाफ में लाफिंग में जी साइलेंट है कि नहीं है ना? ऐसे मुड़ी नहीं ला मुहज कही है कि नहीं है? हाँ, ऐसे कुछ ऐसे लैंग्वेज है जिनको लिखने का तरीका, जैसे अरबी में अलिफ लाम ज्यादा बढ़ाया जाता है, अलिफ लाम ज़ायद आया करते हैं, ऐसे संस्कृत में भी ज़ायद हुरूफ मिलाए जाते हैं। मेरे नबी का नाम अहमद या मोहम्मद 2 नाम है जो सबसे मशहूर है, सबसे मशहूर 2 नाम। हमारे हिंदू भाई की पुस्तक में शुरू में कहा अहमदी पितुस्परी, अहमदी मौ के पहले ई की मात्रा जायद लगाया, दो के बाद बड़ी की मात्रा फिर जायद लगाया, अहमद हो गया अहमदी। फिर यहाँ जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ इसमें कहते हैं अयमित वै प्रतिवर तो जसवान संजय मरी अयमित आ को आ के बाद ये को जायद लगाया गया अयमित। जब ये को हटाएंगे तब क्या होगा? अहमिद। कहते हैं हमीद वे प्रतिवर तो जसवान संजय मरी। अहमद वो हैं जो लौटते हैं तो हीरा साबित होते हैं, प्राणियों के प्राण के और लोगों के धन की रक्षा हर कोण से करते हैं, हर जानिब से करते हैं, चारों तरफ से करते हैं, और पापियों को स्वर्ग दिलाने वाले उत्तम श्रेणी के महान व्यक्ति हैं। पापियों को स्वर्ग दिलाने वाले उत्तम श्रेणी के महान व्यक्ति हैं। पापियों पर नजर डाल देंगे तो कृपा की नजर पड़ते ही वो सब स्वर्गवास हो जाएंगे, वो सब स्वर्ग के वासी हो जाएंगे। इसीलिए तुलसीदास जी एक स्थान पर कहते हैं कि तुलसी भाजो भाजाने साथ गोई, बिना मोहम्मद पार ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए जोर से। ये हम इतना मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी आप भी मेहनत कीजिए। एक तो ठंडी भाग जाएगी, दूसरा शैतान भाग जाएगा। फायदा है कि नहीं है? और तीसरा फायदा ये है कि सवाब आपको मिलेगा। इतना फायदा मिलने के बाद अगर मोबाइल में आ जाए कि 299 वाला रिचार्ज अब जो है 211 रुपया में होगा तो अब आधी रात कोई जाके रिचार्ज करवाएगी कौन? हाँ, इतना फायदा के चक्कर में है। तो इतना बड़ा फायदा कि गौसे पाक की महफिल में बैठे हैं। दूसरा अल्लाह के नाम पर, रसूल अल्लाह के नाम पर, गौसे आजम के नाम पर बोलना है। और हजरत ताज्जुब तो ये होता है जब मुसलमानों से कहा जाए कि नबी के नाम पर बोलिए सुभान अल्लाह। ताज्जुब तो तब होता है जब कहा जाता है गौसे आजम के नाम पर बोलिए सुभान अल्लाह। ताज्जुब तो तब होता है जब कहा जाता है गरीब नवाज के नाम पर बोलिए सुभान अल्लाह। अरे उससे कहा जाए जो सुभान अल्लाह न जानता हो, उससे कहा जाए जो अल्लाह को न जानता हो, उससे कहा जाए तो समझ में बात आती है। जो रसूल अल्लाह को न जानता हो, यहाँ तो सब अल्लाह को जानने वाले हैं, रसूल अल्लाह को जानने वाले हैं। ये रसूल अल्लाह के दीवाने हैं, गौसो खाजा के दीवाने हैं, ये मखदूम सिमरा के चाहने वाले हैं। इनसे कहा जाए कि आप सुभान अल्लाह कहिए। जब चिराग जलता है, शम्मा जलती है तो परवाना खुद ही चला जाता है। बुलाने की जरूरत नहीं, निमंत्रण की जरूरत नहीं, आज्ञा की जरूरत नहीं, दावत की जरूरत नहीं, इनविटेशन की जरूरत नहीं, इनविटेशन की जरूरत नहीं। बिना बुलाए चला जाता है। जब कली चटकती है बुलबुल खुद चला आता है, जब फूल खिलते हैं भौरा खुद ही चला जाता है। सवाल किया जाए क्यों ऐसा होता है तो जवाब मिलेगा क्योंकि बुलबुल कली से प्यार करता है, भौरा फूल से प्यार करता है, परवाना शम्मा से प्यार करता है, इसीलिए बगैर बुलाए जाता है। मैं पूछता हूँ मुसलमानों, तुम भी तो प्यार करने वाले हो, तुम भी तो मोहब्बत करने वाले हो, तुम भी तो अकीदत करने वाले हो, तुम भी तो किसी के चाहने वाले हो। अरे सीना तान कर कहो हम किसी दुनियादार के नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब हलद मुख्तार के दीवाने हैं, रसूल अल्लाह के दीवाने हैं, गौसो खाजा के दीवाने हैं। हमारा मिजाज ये है कि जब हम किसी को कुछ देते हैं तो सखावत होती है। हमारा मिजाज ये है हम जब किसी को कुछ दे दें तो सखावत होती है। अगर बातिल के खिलाफ अड़ जाए तो उस वक्त हमारा अड़ जाना यकीनन दुश्मनों के लिए मिसले राह बन जाता है। और दुनिया के लोग इस तारीख को याद रखते हैं, ये नबी के दीवाने हैं, गौसो खाजा के दीवाने हैं, रसूल अल्लाह के दीवाने हैं। ये जब किसी को कुछ देते हैं तो सखावत होती है, बातिल के खिलाफ अड़ जाते हैं तो शुजाअत होती है, सर को झुकाते हैं, इबादत होती है।
सुभान अल्लाह। अभी नहीं बोलेंगे? बोलिए पीछे के लोग सुभान अल्लाह। हाँ बोलेंगे, नहीं जानते। सरकार को से पाक ने ना एक बार इसे देख लिया था, एक बार इसे देखा था, परिंदा उड़ रहा था, खटाक से नीचे गिरी है, जान निकल गई। इतने जलाल का हाल ये था कि जलाल की नजर से देख लिया, सेवा समाप्त। और सरकार को आदम के सामने एक बार ऐसे मजाक करने के लिए जनाजा लाकर रख दिए सब जिंदे का, कहा कि आज इनका मजाक उड़ाया जाएगा। जैसे ही अल्लाह अकबर कहेंगे वैसे निकाल कर हु अल्लाह शुरू हो जाएगा। लेकिन सरकार को आदम ने सब कुछ पढ़ा उड़ा के खत्म कर दिया। उन सबों ने कहा अरे भाई अब तक उठा क्यों नहीं? बाप तोड़ा, खानदान के लोग तोड़े, कहा उठ गया भाई उठ जा। गौसे पाक ने फरमाया अब नहीं उठेगा। जिसे गौसे आदम ने गिरा दिया वो माई का लाल कभी उठ ही नहीं सकता, और जिसे गौसे आदम ने उठा दिया उसे कोई दुनिया वाला गिरा ही नहीं। ये गौसे आजम की नजर है, नजर डाल दे तो चोर वलीए कामिल बन जाए, अबदाले जमाना बन जाए, और नजर डाल दे तो मुर्दा जिंदा हो जाए और जिंदा मुर्दा हो जाए। जब नबी का गुलाम ऐसा है तो बताओ नबियों का इमाम कैसा होगा? न जाने किस कदर ऊंचे हैं काशाने मोहम्मद के, बदल देते हैं तकदीरें ये दीवाने मोहम्मद के। कोई अजमेर से पी ले, कोई बगदाद से पी ले, बड़े मशहूर है दोनों ये मैखाने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े मशहूर है दोनों ये मैखाने मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरे स्थान पर हमारे हिंदू भाई की पुस्तक में कहते हैं, हमारे हिंदू भाई की पुस्तक में कहते अष्टागुणापुरुषम दीपयंती प्रज्ञाचा गौलियंचा तमाशुरुत्ता प्राकर्मित्ता बहुभाजिका ज्ञानम यथात्। कहते हैं वो तमाम गुणों वाले पुरुष हैं। दीपयंती प्रज्ञाचा, वो दीप की तरह अंधकार को नष्ट करने वाले हैं। दीप की तरह अंधकार को नष्ट करने वाले हैं। उनसे बड़ा ज्ञानी नहीं, उनसे बड़ा वीर नहीं। वो वीरों में परम वीर है, वो ज्ञानियों में परम ज्ञानी है। वो इतने बड़े दयालु है, इतने बड़े कृपालु है। उनकी तरह न कोई दयालु पैदा हुआ, न उनकी तरह कोई कृपालु पैदा हुआ। फिर आगे लिखते हैं, कहते अज्ञान हेतु गिर मोहम्मद अंधकार नाशन विदयन हित दो दयते विवेक। जब अनजान और पापी लोगों पर अल्लाह का करम होगा तब आमिना की गोद में रसूल अल्लाह का आगमन होगा, रसूल अल्लाह का आना होगा। रसूल अल्लाह तशरीफ लाएंगे, रसूल अल्लाह जब तशरीफ लाएंगे तो लोगों पर करम अल्लाह का होगा, अल्लाह की कृपा हो जाएगी, अंधकार खत्म हो जाएगा, पाप खत्म हो जाएगा, लोगों की परेशानी खत्म हो जाएगी। और मेरे आका जब तशरीफ लाए तो मेरे आका के तशरीफ लाने से पहले कितना पाप था, कितने लोग परेशान थे, सब लोग परेशान थे। मगर मुस्तफा आ रहे हैं, खुशहाली ही खुशहाली है। मुस्तफा आ रहे हैं, चारों तरफ अमन और शांति है। मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं, सबको सबकी मुरादें पूरी हो रही है। लोगों को जिंदगी मिल रही है, लोगों को वकार मिल रहा है, लोगों को अजमत मिल रही है। और बरेली की सरजमी से इमाम अहले सुन्नत दुनिया को मुज्जा सुनाते हैं। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और कौन देता है देने को, मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब खत्म कर दिया जाए ना? हाँ जाड़ा नहीं लग रहा है। और मेरे बाद तकरीर सुननी है, चूंकि वक्त जो है जो मिला था बस 2-4 मिनट और वक्त रह गया है। बोलिए। अरे नहीं जबरदस्ती आपने जो वक्त दिया 5 मिनट ज्यादा ना 5 मिनट कम ना। हाँ बस जो हो जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा। माशाअल्लाह, तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बज़्म की सदारत फरमाने वाले अच्छा माशाअल्लाह अली जनाब मोइनुद्दीन साहब तशरीफ फरमाए। उलमाए किराम, यकीनन मैं किसी को नाम से नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि उलमाए किराम हैं नबी के वारिस हैं। और आप भी याद रखिएगा, जो मौलवी हजरात से उलमा से उलझ जाते हैं ना, उलझ जाते, याद रखिएगा आका फरमाते हैं जिसने आलिम से मुसाफा किया मुझसे मुसाफा किया, जिसने आलिम की खिदमत की मेरी खिदमत की, और जिसने आलिम से बदतमीजी की क्या होगा? कहाँ जाएंगे भाई? आलिम से लड़ने वाले कहाँ जाएंगे? जनाजा मौलाना पढ़ाएगी, जब दुनिया में आए तो इसके कान में अजान भी मौलाना कहे। हाँ, एक छठियारा में मिलाद भी मौलाना साहब पढ़े, इसका अकीका भी मौलाना साहब करे। अब मौलाना साहब के खिलाफ अजीब हाल है, समझी की बात है।
मौलाना साहब ने कुछ छोड़ा है, कितना कुछ किया है। बचपन ही से पैदा होने से लेकर अभी पैदा होने से पहले भी सुनिए, ताबीज लिख के दिया कि मैडम को पहना दीजिएगा, आने वाले बच्चे के अब्बा को दिया तबीज लिख कर मैडम को पहना दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तबीज भी लिख कर दिए इसके खैरियत से आने के लिए। ये खैरियत से आ गया तो सब कुछ मौलाना साहब ने किया। यहाँ तक कि इसकी शादी में भी पेश रहे मौलाना साहब, सेहरा बांधा, उसके बाद जो मिला शरीफ पड़ी, दुआ दिया, सब कुछ किया। अब वो बाद जब जवान हो जाता थी मौलाना के पीछे पड़ जाता। मौलाना साहब, अरे मौलाना साहब जब बढ़िया पहन लिया मौलाना साहब, मौलाना तो खूब पहन के घूम रहे हैं, खराब पहन लिया तो कहता है मौलाना साहब ऐसा पहनते कि गांव की नाक कट जाती है। मौलाना साहब अगर मोटरसाइकिल खरीद लिए बहुत कमा रहे हैं मौलाना साहब। अब मौलाना पैदल चले पड़ा, फटा मुझ भी फटा गया, साइकिलियों से वही नहीं है। क्या है ये सब भाई, क्या है? ऐसे ही मौलाना के पीछे रहेंगे। मौलाना से मोहब्बत कीजिए। आज जो अज़ाब हो रहा है ना, मौलाना की बात अगर आप माने होते तो मस्जिद में 50% लोग तो जरूर जाते हैं। जी जी। नहीं, बात लोग नहीं माने। मौलाना का अदब होता तो बात मानते, ना अदब है ना बात मानते। और जब दोनों नहीं है तो इसीलिए न मस्जिद में जाते हैं न सर को झुकाते हैं। अगर सर को झुकाते तो उन्हें पता होता ये सर अल्लाह के लिए है और दिल रसूलुल्लाह के लिए है। सर को झुकाने से इबादत होती रहेगी और दिल को बिछाने से मोहब्बत होती रहेगी। आई बात समझ में? जब जाते तब ना तो उलमा से मोहब्बत कीजिए, उलमा से मोहब्बत कीजिए। उलमा से मोहब्बत नहीं है तो बड़ा गड़बड़ मामला होगा। हाँ, यकीनन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वारिस है और सरकार गौसे आजम ने बता दिया। सरकार गौसे आजम सबसे बड़े मौलाना थे वक्त के। सही है, सबसे बड़े मौलाना। तो जो मौलवी के खिलाफ है गौसे आजम को देख ले। गरीब नवाज भी मौलाना थे भाई। जी जी। हाँ, आप देखेंगे तो औलिया कामिलीन जो मजजूब नहीं है, वो जो मजजूब नहीं है उन सब ने मुकम्मल दीनी तालीम हासिल की है। बेशक जो मजजूब है उनकी लाइन अलग है, वो तो बराबर अल्लाह की तजल्लियात को देखते रहते हैं, उसी में गर्क होते हैं। बेशक मगर सब अभी कल जो हुजूर सूफी निजामुद्दीन साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह का उर्स है, हमारे वहाँ जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ की जीता जागता सबूत है, जिंदा करामत है। जी जी। एक साहब थे कैंसर की बीमारी थी, कैंसर। डॉक्टरों ने कह दिया जाइए घर पे रहिए, बाल बच्चों में रहिए, न जाने कब आप चले जाए कोई ठिकाना नहीं है। जिंदगी आपकी न 2 दिन रहेंगे, 2 घंटा रहेंगे, जाइए बच्चों में रहिए। डॉक्टर ने कई महीना इलाज के बाद छोड़ दिया, कहा कोई फायदा है नहीं। हुजूर सूफी साहब क़िबला से मुलाकात हुई, रो रो कर वो कहने लगे हजरत अब मैं न जाने आपसे मिल पाऊंगा कि नहीं। लगा रोने। हुजूर सूफी निजामुद्दीन साहब क़िबला ने फरमाए भाई, अरे साहब सुनो सुनो, ऐसे ठोका, कहा सुनो मियां मौत तो अल्लाह के हाथ में है, ये पानी ले लो पियो अल्लाह शफा देगा। ये जबान सूफी निजामुद्दीन साहब क़िबला की थी, वो शख्स को मरने वाला था आज भी जिंदा है और जवाब दे रहा है। जब सूफी निजामुद्दीन के फरमान के मुताबिक मैं मरने वाला जिंदा हो तो बताओ जिस नबी का गुलाम सूफी निजामुद्दीन इतना पावर वाला है, वो नबी कितना पावर वाला होगा, वो नबी कितना निशान वाला होगा, वो नबी कितना शौकत वाला होगा। जब उनकी कदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। सूफी निजामुद्दीन साहब अलैहि रहमत व रिजवान ने फरमा दिया, बता दिया कि देखो देख लो, अगर अल्लाह के हो जाओगे तो अल्लाह की सारी खुदाई तेरी हो जाएगी, अल्लाह की सारी खुदाई तेरी हो जाएगी। और अल्लाह हदीस कुदसी में अपने रसूल से मुखातब होकर फरमाता है, बुखारी शरीफ बाबू तवाज़ा जिल्द सानी सफा नंबर 963, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाह तआला मन आद वलियो फक़द आज़नतहु बिल हर्ब व मा तक़रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्ब इलैया मिम्मा इफ्तरतु अलैहि व ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता अहबब्तहु फकुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी यबसरु बिही व यदहु अल्लज़ी यबतिशु बिहा व रिजलहु अल्लज़ी यमशी बिहा फ़इन सअलनी लअतियन्नहु व लइन इस्तआज़नी लअयज़न्नहु। आक़ा करीम फरमाते अल्लाह ने मुझसे फरमाया जो मेरे वली से दुश्मनी करेगा मेरी तरफ से उसके लिए ऐलान जंग है। कोई भी बंदा मेरे पसंदीदा फराइज के जरिए मेरा कुर्ब हासिल नहीं कर सकता। हाँ, कसरत नवाफिल से वो मेरे करीब से करीब तर होता है, यहाँ तक कि एक ऐसी मंजिल आती है कि मैं उसके
कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसके आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। पता ये चला ये कान वली के होते हैं, सुनना खुदा का होता है, जबान वली के होते हैं, बोलना खुदा का होता है। इसीलिए अल्लाह वाले तो बोलते हैं वो पत्थर की लकीर होती है। और अल्लामा इकबाल को कहना पड़ता है, ए दुनिया के लोगों देखो कि जमाने के लोग जो कोशिश के बाद भी ना कर सके, अल्लाह वाला एक इशारे में कामयाब कर देता है, एक इशारे में तकदीरों को पलट दिया करता है और बताता है देखो अगर रसूल अल्लाह के गुलाम बन जाओगे तो जमाना तुम्हारे काम तुम्हारी खिदमत में लगा रहेगा, जमाना तुम्हारा बन जाएगा, जमाने का मिजाज बदल जाएगा और लोग तुम्हें भी मोहब्बत से देखेंगे, क्योंकि जो नबी का गुलाम होता है वक्त का वो इमाम होता है और जिससे टकराएंगे नबी वाले उसका जीना हराम होता है। यकीनन अल्लाह के वलियों से मोहब्बत रखिए, दोस्ती रखिए, उनके करीब जाइए, फैज हासिल कीजिए। अल्लाह वालों के आस्थानों पे बहुत से लोग जाते हैं, लेकिन जाते हैं कि जाने के बाद मेला करते हैं, कि घर से जाते हैं मेला करने के लिए, आने के बाद कहते हैं मौलाना साहब मैं गया था चदरियों चढ़ा के आया, मुर्गो दे के, लेकिन हम जो मांग कराए तो पूरे नहीं। हम कर रहा है रास्ते पर सोचते गए कि कौन कौन खिलौना खरीदना है, कौन कौन मिठाई खरीदना है, और अब कह रहे हो कि हमारी मुरादें पूरी नहीं हुई। रास्ते पर सोचते जाओ कि अल्लाह अपने उस नेक बंदे के तुफैल आज मेरी मुराद पूरी कर देना। खुदा की कसम सच्चे नियत के साथ मेला का इरादा नहीं बल्कि वली के दरबार से फैज पाने का इरादा लेकर जाओ। खुदा की कसम ये मुराद की जो झोली है वो पुर होकर जाएगी और आपको भी कहना पड़ेगा यकीनन नबी के गुलामों के आस्थानों से अब तक कोई खाली नहीं लौटा है, कोई खाली नहीं गया है। आखिरी बात सुनिए, बात खत्म होती है। तुलसीदास जी दुनिया वालों से कहते हैं कि देशर फरक लता सोहाई सुतल भूम का सुनो घगराई राजनीय भूप्रत दिखावे अपन मकसद का समझावे संत विक्रम के दोहु अंगा महान को निश्चित पतंगा अस्त्र शस्त्र संग्राम सच्चारी जिनकर बंसी हुआ बहुबारी तब लागे जग सुंदरम हो बिना मोहम्मद पार न हो। सुभान अल्लाह। अरे अब तो बोल दो भाई सुभान अल्लाह। अच्छा आवाज साफ हुई है कि नहीं हुई है ना? तो चाहते नहीं आप लोग हमारा आवाज साफ हो गए, क्या चाहते हैं? जो जोर से बोलिए, एक सांस से 3 बार बोलिए, कहे सुभान अल्लाह। एक के बार हुआ, 2 बार और कम से कम रेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए ना। मैं नारा लगाने को नहीं कर रहा, क्योंकि वक्त उसमें और ज्यादा लग जाएगा, है ना। माइक की गड़बड़ी से जो है मुलाकात अधूरी रहेगी, फिर कभी पूरी मुलाकात की जाएगी। हाँ, तुलसीदास जी कहते हैं जब अरब की सरजमी पे चारों तरफ अकाल पड़ रहा होगा, जब अकाल मृत्यु हो रही होगी, जब चारों तरफ सूखा पड़ रहा होगा, जब घास तक सूख रही होगी, पेड़ पौधे सूख रहे होंगे, अकाल मृत्यु के शिकार जानवर भी हो रहे होंगे, ऐसे समय में अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने रसूल को भेजेगा और जैसे अंधेरी रात में चितुर पतंगा के निकलने से उजाला और प्रकाश होता है, ऐसे ही वो आएंगे तो चारों तरफ उजाला हो जाएगा, चारों तरफ प्रकाश हो जाएगा। यकीनन मेरे नबी जब तशरीफ नहीं लाए थे तो निहायत ही अंधेरा था, लेकिन जब आका तशरीफ लाए तो उजाला ही उजाला हो गया, लोगों को सुकून और शांति मिल गया। और लोगों के मिजाज को देख करके जमाने के लोगों का ये तेवर कह रहा था कि नबी अकरम आ रहे हैं, तो नबी की आमद को देखकर यतीमों ने कहा हमें सहारा मिल गया, बेवाओं ने कहा हमें आसरा मिल गया, दाई हलीमा ने गोद में लेकर कहा हमें राज दुलारा मिल गया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा हमें अब्दुल्ला का जिगर पारा मिल गया, नमाज ने कहा हमें दरूद मिल गई, सजदों ने कहा हमें तकद्दुस मिल गया, आशिकों ने कहा हमें माशूक मिल गया, मुहिब्बों ने कहा हमें महबूब मिल गया, खाना बदोशों ने कहा हमें मकाम मिल गया, साकियों ने कहा हमें जाम मिल गया, वलियों ने कहा हमें इनाम मिल गया और तमाम नबियों ने कहा हमें ईमान मिल गया। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए
जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। मेरे आका की शान देखें और आका के गुलाम होने पर फख्र करें। इन नबी ने नबी पाक की गुलामी के सदक़े में हमारा मिजाज कितना आला है, कितना बड़ा, कितने तकदीर के हम धनी है, मुक़द्दर के हम कितने धनी है। सिर्फ गुलाम बनने से काम नहीं चलेगा, नाम का गुलाम नहीं, काम का गुलाम। नमाज की पाबंदी करे, झूठ से बचे। आदमी हर 5 मिनट में 50 झूठ बोलता है, ऐसा दौर है। बैठा है घर पे और फोन आता, कहता है कि मैं इस वक्त जो है मैं गोरखपुर घूम रहा हूँ। बैठा है घर, कहता मैं इस वक्त बनारस आया हूँ। ऐसे झूठे पड़े हैं रास्ते में, कहते हैं कि मैं दिल्ली घूम रहा हूँ। इतना झूठ। आदमी समझते हैं झूठ बहुत छोटी चीज है। अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत झूठों पर हो। अल्लाह की लानत बरसती है। इंसान जब झूठ बोलता है, इंसान अगर दिन में 100 झूठ बोला है तो 100 बार अल्लाह की लानत नाजिल हुई है। अब बताओ झूठ बोलोगे आप लोग? बोलेंगे? मैं आप लोगों से बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रहा हूं, वादा कीजिए झूठ बोलेंगे? हाथ उठा के बताइए झूठ बोलेंगे? हाथ उठा के बताइए ताकि फरिश्ते चीन ले कौन कौन झूठ बोलेगा, कौन कौन नहीं बोलेगा। जो झूठ बोलना चाहता है हाथ नीचे रखे, जो नहीं बोलना चाहता उठाए। झूठ बोलेंगे आप लोग? हाँ? अरे यार सरकार गौसे आजम छोटे थे मगर सच बोलने की वजह से 40 डाकुओं ने तौबा किया था। 40 डाकुओं ने किया था कि नहीं किया था? हाँ? डाकुओं ने कहा था कि जब ये बेटा अपनी माँ की बात को मानते हुए झूठ नहीं बोला, जान के लाले पड़े हैं मगर झूठ नहीं बोला, माल खतरे में है मगर झूठ नहीं बोला, तो बताओ हम अपने खुदा के फरमान को कितना तोड़ रहे हैं। और जब ऐसा किया था तो उसका नतीजा जानते हैं क्या हुआ? गौसे आजम जो रब से मांग लेते थे, रब ने सच का हुक्म दिया। मेरे गौसे आजम बचपन से सच बोल रहे हैं, माल खतरे में सच बोला, जान खतरे में सच बोला, सच बोला, सच बोला। इनाम देखिए सच बोलने के। गौसे आजम का वो बोलना रब को इतना कबूल हुआ, गौसे आजम ने रब से जो बोला अल्लाह ने सब कबूल कर लिया। जो अल्लाह से मांग लिया, बोल दिया, जो कुछ अल्लाह ने सब दे दिया। एक वाकया आखिरी बार 5 मिनट भी नहीं लगेगा। गौसे आजम के पास एक बुढ़िया आई थी। बुढ़िया यूं इसलिए कि 40 साल से जायद उम्र थी, 40 साल से जायद उम्र थी, औलाद नहीं हो रहे थे। कहा हुजूर कुछ इंतजाम फरमा दीजिए, दुआ कर दीजिए, तवीज़ लिख दीजिए, कुछ कर दीजिए ताकि औलाद हो जाए। सरकार गौसे आजम ने आंख बंद किया। हम और आप आंख बंद करें तो क्या नजर आएगा? अंधेरा नजर आएगा। लेकिन आपने जब आंख बंद किया, खोला तो कहा माफ करना तेरे मुकद्दर में तो औलादे नहीं है, ना बेटा है ना बेटी। जब वो सुनी बुढ़िया लगी जोर जोर से रोने, ज़ारों कतार दहाड़े मार मार के रोने लगी। और ये वो दर है जहां आंसू नहीं देखा जाता। सरकार गौसे आजम किसकी औलाद है? हुसैन आजम के ना। ये वो आस्थाना जहाँ से कोई खाली नहीं लौटा। गौसे आजम फरमाते हैं चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। कहती है कि हुजूर जब तक मालूम नहीं था औलाद नहीं है, उम्मीद थी कल मिलेगा, 1 महीने बाद मिलेगा, 2 महीने बाद मिलेगा, 6 महीने बाद मिलेगा, साल भर बाद मिलेगा। अब तो उम्मीदें टूट गई। अल्लाह ने मुझको इस तरह से भेजा दुनिया में कि मैं माँ ही नहीं बन सकती, माँ ही नहीं बन सकती, रो रही है। सरकार को साले फरमाते ठहर जाओ, ठहर जाओ, तुम्हें मालूम नहीं तुम कहाँ आई हो। यहाँ औलाद कटा देना आसान है मगर किसी के आंसुओं को गिरते देखना यह आसान नहीं है। हम तो वो है कि खुद न खाते थे, गैरों को खिला देते थे। कितने साबिर है मोहम्मद के घराने वाले, हम तो उस घराने से ताल्लुक रखते हैं। घबराओ नहीं, दुआ के लिए हाथ उठा दिया। और जब दुआ के लिए हाथ उठाया तो एक बेटा या एक बेटी नहीं मांगा। मुसन्निफ़ तफरीहुल खातिर लिखते हैं कि फसअलल्लाहु लहा वलदैनि। सरकार को सभा ने दुआ के लिए कहा मेरे मौला उस खातून को 2 बेटा दे दे जिसके मुकद्दर में देख लिया था बेटा नहीं है। कहा मौला इस खातून को 2 बेटा दे दे। सरकार गौसे आजम ने जब 2 बेटा मांगा तो आवाज आई लैसा लहा वलदुन मक्तूबुन फिल लौहे व अंता ततलुब लहा वलदैनि। एक गौसे पाक जिसके मुकद्दर में एक भी औलाद नहीं, उसके लिए 2 बेटे मांग रहे हो। सरकार गौसे आजम रुके नहीं बल्कि कहा मेरे मौला अब 3 दे दे। आवाज आई गौसे पाक जिसके मुकद्दर में एक बेटा नहीं, उसके लिए 3 मांग रहे हो। गौसे पाक ने फरमाया मेरे मौला जब मुकद्दर में नहीं तो अब 4 बेटा दे दे। आवाज आई गौसे पाक जिसके मुकद्दर में एक औलाद नहीं, उसके लिए 4 मांग रहे हो। गौसे आजम फरमाते हैं मेरे मौला जिसके मुकद्दर में कोई बेटा नहीं, उसे 5 दे दे। गौसे आजम की दुआ पर आवाज आती है गौसे आजम जिसके मुकद्दर में एक बेटा भी नहीं, एक बेटी भी नहीं, उसके लिए 5 मांग रहे हो। गौसे आजम फरमाते हैं मौला 5 नहीं देता तो 6 दे दे। आवाज आई गौसे आजम जिसके मुकद्दर में कोई बेटा बेटी नहीं, उसके लिए 6 मांग रहे हो। कहा मेरे मौला अगर 6 भी नहीं देना तो
तो कोई बात नहीं, 7 बेटे इसको दे दे, 7 बेटे दे दे। गौसे आजम ने जब कहा 7 तक पहुंचे तो आवाज आती है, तफरीउल खातिर के मुसन्निफ लिखते हैं, सफीनतुल औलिया के मुसन्निफ लिखते हैं, कहते हैं अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, फजाउल खिताबु मिनल्लाहि ताला यकफी या गौस आजम फबिहाज़िहिल बुशारतु जातिल बुशारतु बिअताई ला इलाहा सबअत औलाद ज़कूरा। गौसे आजम के पास आवाज आती है, ए अब्दुल कादिर मेरे बंदे आवाज बंद कर दो, इस औरत के मुकद्दर की वजह से नहीं, इसके आंसुओं की वजह से नहीं, मेरे अब्दुल कादिर तेरे दुआओं की वजह से इसे 7 बेटे अता किए जाते हैं, 7 बेटे अता किए जाते हैं। ये गौसे आजम का मकाम है। मुरीदों को खतरा नहीं बहरे गम का कि बेड़े के हैं ना खुदा गौसे आजम, जिसे खल्क कहती है प्यारा खुदा का, उसी का तू है लाडला गौसे आजम। ये दिल ये जिगर ये आंखें ये सर है, जहां चाहे रखो कदम गौसे आजम। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है पाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। कभी भी जिक्र सरकारे दो आलम हम न छोड़ेंगे, खुदा तौफीक दे ये राह मरते दम न छोड़ेंगे। कहो तो छोड़ दे ये जानो तन दुनिया के दीवानों, मगर हम दामने सरकारे दो आलम न छोड़ेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबी व अतूबु इलैहि। इस्लाम जिंदाबाद, मजहब इस्लाम पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।